हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप हैं यूपीएससी, बीपीएससी या किसी अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के अभ्यर्थी, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और उसके वर्किंग फंक्शन के बारे में, यानी ये क्या क्या काम करता है। डेफिनेटली ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है और ये आपका पोर्शन आता है साइंस एंड टेक में। तो सबसे पहले अगर हम लोग शुरू करें इस वीडियो को, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एवरेज वेट। यानी अगर हम लोग बात करें कि ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क का एवरेज वेट यानी अगर औसत वजन की बात की जाए तो इसका औसत वजन कितना होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका औसत वजन जो होता है सो अगर ये 1300 से 1400 ग्राम के बीच इसका औसत वजन लिया गया है। यानी अगर एक एवरेज में देखा जाए तो 1300 ग्राम के आसपास फीमेल के माइंड का वेट होता है और आपके 1400 ग्राम जो होता है सो मेल यानी पुरुष के ब्रेन का जो है सो ये वेट होता है। अगर इसको एवरेजली मान लिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको केजी में कहना चाहें तो 1.5 केजी आप अप्रोक्सीमेटली लगभग कह सकते हैं। अब अगला पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं आप लोग। ब्रेन इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन दैट इज मेनिंजेस, यानी हमारा मस्तिष्क जो होता है सो एक कवर के द्वारा ढका हुआ रहता है जिसको हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मस्तिष्क जो है, हमारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो एक लेयर से यानी एक आवरण से ढका हुआ रहता है जिसको हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है कि ये हमें बाहरी आघात से बचाता है। यानी बाहर से अगर हमको किसी भी प्रकार का कोई आघात यानी चोट पहुंचता है तो ये उससे हम लोगों को सेव करता है। कहने का मतलब हुआ इट सेव्स अस फ्रॉम इंजरी, यानी ये हम लोगों को ये बाहरी आघात से बचाने का काम करता है। अब अगर बात की जाए मेनिंजेस के पार्ट्स के बारे में तो बस सिंपली हम लोग इसको देखेंगे, इसको डिफाइन नहीं करेंगे। तो ये आपका पार्ट्स जो होता है सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला पार्ट इसका है पायामीटर, आर्केनोइड और ड्यूरामीटर। यानी मेनिंजेस को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, पायामीटर, आर्केनोइड एंड ड्यूरामीटर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क में यानी ब्रेन में अगर मेनिंजेस में अगर आपका स्वेलिंग यानी सूजन आ जाए तो उसको उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस। आपसे सिंपल इस तरीके से पूछ दिया जाएगा स्वेलिंग इन ब्रेन इज कॉल्ड, तो ये आपका क्या कहलाएगा? मेनिंजाइटिस। और ये बीमारी किस तरीके का होता है? इट इज़ अ बैक्टीरियल और वायरल, यानी ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों के इफेक्ट से ये काम करता है, यानी दोनों के इफेक्ट की वजह से जो है सो ये होता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि किसी भी शरीर के अंग के साथ अगर आइटिस लग जाए, मान लीजिए अगर मेनिंजेस है इसके साथ अगर आइटिस लग गया तो ये इसका मतलब ही क्या हो गया कि आपके मेनिंजेस में क्या हो गया? ये सूजन हो गया। तो जिस भी बॉडी के पार्ट के साथ अगर आपका आइटिस लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि उस पार्टिकुलर बॉडी ऑर्गन में क्या हो गया? सूजन हो गया, यानी स्वेलिंग हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इंसिफेलो का मतलब होता है, यानी साइंस के पोर्शन में अगर जहाँ पर इंसिफेलो यूज़ किया गया वहाँ का मतलब क्या होगा? वहाँ पर हम लोग बात कर रहे होंगे ब्रेन के बारे में। अगर कहीं पर अगर आपके सामने इंसिफेलो यूज़ किया जाता है तो सिंपली आप उसको समझ लें कि वहाँ पर ब्रेन के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। और अगर कहीं पर कार्डियो के बारे में अगर यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पर समझ लीजिएगा कि वहाँ पर जो है सो आपका हार्ट यानी हृदय के बारे में भी बात किया जा रहा है। और हृदय से जुड़ा हुआ टर्म को ऑलरेडी मैं आप लोगों के सामने करा चुका हूँ, उसको आप लोग हमारे प्लेलिस्ट से देख करके ज़रूर समझें। 2 इम्पोर्टेंट टर्म मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लिख चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईईजी, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। यानी ये एक ग्राफी का नाम है जिसको किया जाता है, यानी एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक चेकअप है। तो ये किया जाता है किसके लिए? डन टू नो अबाउट द वर्किंग प्रोसेस ऑफ ब्रेन। यानी अगर किसी भी इंसान का ईईजी होता है तो अब सिंपली आप समझ सकते हैं उसके ब्रेन का जो है सो वहाँ पर टेस्ट किया गया, यानी उसका जाँच किया गया है। अगर किसी इंसान का ईसीजी होता है तो उसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये डन टू नो अबाउट द वर्किंग प्रोसेस ऑफ हार्ट, यानी आपके हृदय के कार्यकलाप को देखने के लिए इसको चेक किया जाता है। अब अगर हम लोग ब्रेन के पार्ट्स के बारे में बात करें तो ब्रेन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है आपका फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट है आपका मिड ब्रेन और तीसरा पार्ट है आपका हाइंड ब्रेन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके फोर ब्रेन को भी फर्दर ही 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट है आपका सेरिब्रम, दूसरा आपका थैलेमस और तीसरा पार्ट है आपका हाइपोथैलेमस। दूसरा आपके माइंड का जो मिड ब्रेन है उसका पार्ट है आपका ऑप्टिकल लूब, और हैंड ब्रेन का आपका जो पार्ट है पहला सेरिबेलम, उसके बाद पॉन्स है और तीसरा आपका मेंडुला ऑब्लोंगाटा। अब इन सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं, इसके वर्किंग प्रोसेस, इसके स्ट्रक्चर के बारे में।
तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें फोर ब्रेन के पार्ट्स में, तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले था आपका सेरिब्रम। तो ये क्या होता है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी ये आपके मस्तिष्क का सबसे लंबा पार्ट होता है। यानी सिंपली अगर आपसे इस तरीके से सवाल कर दिया जाए कि आपके मस्तिष्क का सबसे लंबा पार्ट कौन होता है, तो सबसे लंबा पार्ट आपका होता है आपका सेरिब्रम। और ये क्या होता है, आपके वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ऐच्छिक क्रिया वैसे क्रिया को बोलते हैं जो आपके इसमें आपके आप सिंपली इसको समझ सकते हैं कि आप जिस क्रिया को आप कंट्रोल कर सके। जैसे अगर आप खाने को, हाथ हिलाने को, बैठने को, उठने को, जागने को, इसको अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, यानी जागने को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन और भी जो वो बहुत सारा काम है, खेलना कूदना, इसको अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो वो सारा आपका क्या होता है, ऐच्छिक क्रिया के अंदर आ रहा है। और ये आपका कंट्रोल करता है आपका सेरिब्रम को। और आपके मस्तिष्क में जो आपका सेरिब्रम होता है, ये लर्निंग यानी आपके पढ़ने के, इसको, दूसरा आपका रीजनिंग, तीसरा आपका मेमोरी, चौथा आपका इंटेलिजेंस, पांचवा आपका इमोशन, छठा आपका पर्सनैलिटी, ये सारे चीज़ों को आपको कंट्रोल करने का काम करता है सेरिब्रम। ध्यान रखिएगा, इन सारे एग्जाम्पल को पूछ दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा, रीजनिंग इज कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेरिब्रम। अगर उसमें ऑप्शन में फोर ब्रेन रहेगा तो फोर ब्रेन होगा, अगर सेरिब्रम रहेगा तो सेरिब्रम इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा अगर हम लोग बात करें फोर ब्रेन के पार्ट की, तो ये दूसरा पार्ट है आपका थैलेमस। तो ये क्या होता है, आपका रिलीज सेंटर ऑफ द ब्रेन, यानी आपका संवेदी ग्रह होता है। संवेदनाओं को, आपका कहने का मतलब ये हुआ कि संवेदनाओं को ये भेजने का काम करता है, यानी आपको संवेदना को, यानी आपके मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक ये पहुंचाने वाला होता है, यानी कैरियर आप एक तरीके से समझ सकते हैं। तीसरा पार्ट अगर हम लोग समझना चाहें तो हाइपोथैलेमस है, और इसका काम क्या होता है कि ये ब्रेन की तरह भी काम करता है और ग्लैंड की तरह भी, यानी किसी भी ग्रंथि की तरह भी काम करता है। और ग्रंथि का काम ही क्या होता है कि वो विभिन्न प्रकार के केमिकल्स को सेक्रेट यानी निकालने का काम करते हैं। और ये किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स भूख, प्यास एवं शरीर का तापमान। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके भूख को, प्यास को एवं शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है आपका हाइपोथैलेमस। ध्यान रखिएगा, जो भी एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो, निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप अपने क्वेश्चन बैंक को उलट के भी आप देख सकते हैं। तीसरा आपका ये सेंटर ऑफ लव, हेट, पेन, एंगर एंड इमोशनल रिएक्शन, यानी आपके ये मोहब्बत है, नफरत है, पेन है, एंगर है एंड इमोशनल रिएक्शन, ये सारे कंट्रोल आपके कहाँ से होते हैं, हाइपोथैलेमस से होते हैं। ध्यान रखिएगा, इमोशनल रिएक्शन, ये पहला जो आपका पार्ट है, यानी सेरिब्रम जो है सो आपके कंट्रोल करता है इमोशन को, लेकिन अगर इमोशनल कोई रिएक्शन जो होगा उसको कंट्रोल किया जाता है हाइपोथैलेमस के माध्यम से। ध्यान रखिएगा। और ये हमारे शरीर के पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है, और पीयूष ग्रंथि क्या करता है कि कुछ केमिकल्स को सेक्रेट करता है, और ये हमारे बॉडी के हाइट को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा पार्ट है आपके ब्रेन का मिड ब्रेन, यानी मध्य मस्तिष्क। तो ये आपका, इसको एक भाग में हम लोगों ने बांटा था, ऑप्टिक लूप। तो ये काम क्या करता है, ये आपको देखने में हेल्प करता है, यानी आपके ये देखने में मदद करता है, सिंपली इसका यही वर्क है। तीसरा है आपका हाइंड ब्रेन, यानी देख सकते हैं इसका जो पार्ट्स है इसको हम लोगों ने डिवाइड किया है। पहला है सेरिबेलम, दूसरा है पॉन्स और तीसरा है मेंडुला ऑब्लोंगाटा। तो आपका जो सेरिबेलम जो है सो आपके बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस के लिए, यानी आपके बॉडी पोस्चर और बैलेंस को ये कंट्रोल करने का काम करता है आपका सेरिबेलम। दूसरा आपका वॉकिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, स्विमिंग, यानी ये सारे चीज़ आपके जो कंट्रोल होते हैं वो आपके हैंड ब्रेन के, यानी वॉकिंग टहलना, साइकिलिंग यानी साइकिल चलाना, डांसिंग यानी डांस, और स्विमिंग यानी तैरना, ये सारे चीज़ आपके कंट्रोल होते हैं हैंड ब्रेन के द्वारा। और अगर कोई इंसान अल्कोहल पीता है तो अल्कोहल जो है सो इसके सेरिबेलम को ये क्या करेगा, इफेक्ट कर देगा। और जैसे ही अल्कोहल अगर सेरिबेलम को इफेक्ट करेगा तो उसका रिएक्शन रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपली जो इंसान अच्छा, उसी इंसान को माना जाता है जिसका रिएक्शन रेट बहुत कम हो। यानी अगर आपका हाथ जल रहा है तो थोड़ा सा पार्ट जला है तो जो इंसान स्वस्थ होगा उसको तुरंत महसूस हो जाएगा, वो हटा लेगा। लेकिन जो इंसान स्वस्थ नहीं होगा तो उसको ज़्यादा देर रिएक्शन लेने में, यानी उसका बहुत सारा पार्ट जल चुका होगा तब वो उसको हटाएगा। सिंपली इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट जो है आपका पॉन्स है। तो पॉन्स एक लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है, जिसका मतलब ही क्या होता है, ब्रिज यानी पुल। आप इसको सिंपली समझ सकते हैं। और ये क्या करता है, आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को डिफरेंट
और ये आपको पॉन्स करता क्या है, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन का यानी मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में ये जोड़ने का काम करता है। सिंपली आप इसको समझ सकते हैं। और ये आपके ब्रीथिंग यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को ये कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में अंतर होता है, आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। तो ये आपके कंट्रोल किसको करता है, ये आपके ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। अब अगर हम लोग बात करें इसके आखिरी मेंजुला ऑब्लोंगाटा को, तो ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन, यानी ये सभी आपके अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। लाइक एज वोमिटिंग, यानी आपका अगर कोई इंसान उल्टी करता है, स्नीजिंग, कफिंग, भोजन का निगलना, लार का स्रावित होना, ये सारे आपके कंट्रोल होते हैं मेंजुला ऑब्लोंगाटा। उसके बाद आपका रेस्पिरेशन यानी अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि पोन्स जो होता है सो आपके ब्रीथिंग यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को कंट्रोल करता है। और मेंडुला ऑब्लोंगाटा आपका जो होता है सो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। यानी जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फूड को जो है सो वो बर्न करने का काम करता है। बर्न करने के बाद जो है सो जो एनर्जी बनता है सो ब्लड में मिलता है। ब्लड में मिलने के बाद जो एनर्जी जो है सो सेक्रेट होता है, यानी एनर्जी जो है सो निकलता है, उससे एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन समझते हैं। और सिंपली जो हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं उसको हम लोग जो है सो ब्रीथिंग बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में श्वासोच्छ्वास भी बोला जाता है, हिंदी में श्वासोच्छ्वास भी बोला जाता है। और यहाँ से देख सकते हैं कि ये मेंडुला ऑब्लोंगाटा जो है सो आपका हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहीं पर आपका जो है सो ये ब्रेन अच्छे तरीके से समाप्त हो जाता है। डेफिनेटली अगर आप इन सारे चीज़ों को अच्छे से याद करें और कॉपी में नोट डाउन करें तो ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक्स को उठा करके देख ले, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस का हो या यूपीएससी का ही क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे आप ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।